हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से सारा कुछ चल रहा होगा। आ जाइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड टुडे वी आर अबाउट टू रीड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ़ आई टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो आपके सामने है पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण प्लस अपूर्ण, इसका मतलब कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है, पूरा भी है और अधूरा भी है। तो क्या कोई क्राइटेरिया है, कोई रूल है, कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सो यस, अगर हमारे वाक्य हिंदी में दिए रहेंगे सो हिंदी वाक्यों से ही पहचान करेंगे और उनका तरीका हमारा पहचान करने का। वाक्य के लास्ट में दिया रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, या फिर हुआ होगा, हुई होगी, या फिर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होंगी आदि में से कोई ना कोई एक शब्द हमारा हिंदी वाक्य के लास्ट में क्रिया के साथ में जुड़ा रहेगा और उसी वाक्य के साथ में ही कहीं ना कहीं बीच में समय, दिन, तारीख, वर्ष, माह, दिन, सप्ताह, घंटा आदि में से कोई ना कोई एक पॉइंट हमारा बीच में रहेगा। और यही दो चीज़ें हैं वाक्य का पहचान में, जो रहेगा रहा होगा, रही होगी, और उसके बीच में वाक्य के समय, दिन, तारीख, वर्ष में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा, जो कि हमारे वाक्य को बनाते हैं, किससे रिलेट करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट sentence, Hindi sentence, then we will translate, and after translating we will write rule. So let's see the example. वह 2 दिन से घर में कूद रहा होगा। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि हमको कुछ भी आइडिया नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ फ्यूचर। भविष्य से पूरी तरीके से हम अनभिज्ञ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है। ये टेंस हमको यही सिखाता है, चाहे लाइफ से रिलेट करके बात करें, चाहे टेंस के सेंस में बात करें, सो आगे का कुछ भी नहीं पता है। और जो भी हम पता करना चाहते हैं, सोचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना है या हमारी एक तरीके की उम्मीद है कि ऐसा होगा, पर क्या होगा क्या नहीं होगा, नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता है। सो इसी तरीके से ये एक उदाहरण है कि वह 2 दिन से घर में कूद रहा होगा। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, पर ट्रांसलेट करने से पहले देखते हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो देखते हैं, रहा होगा, एक पॉइंट हमको मिल गया, रहा होगा। समय, दिन, तारीख, वर्ष, माह, घंटा आदि में से दिया होगा। सो 2 दिन से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डे दिया हो, यानी दिन दिया हो, 2 दिन से, ये 2 चीज़ें मिल गई। अगर यही बात करें, अगर इसमें 2 दिन ना रहे, ये 2 दिन को जो 2 दिन से दिया हो, अगर 2 दिन से हटा देते हैं तो यही वाक्य हमारा बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको हमने पहले पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, सो प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है। सो यहाँ ये है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही will have been jumping in the home for 2 days. This is your translation of this sentence. वह 2 दिन से घर में कूद रहा होगा। He will have been jumping in the home for 2 days. And now we will write rule. So आप देख पा रहे हैं ही, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। So here we will write subject, then will have been, this is helping verb. And मैं अगर बात करूं कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सबसे बड़ी अगर हेल्पिंग वर्ब किसी की है, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, शैल, हैव, बीन, या फिर विल हैव बीन, प्लस आप देख पा रहे हैं जंपिंग वर्ब आज आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, ये हो गया। देन इन द होम ऑब्जेक्ट
सो हियर वी विल राइट ऑब्जेक्ट, देन फॉर हो जाएगा हमारा सिंस या फिर फॉर, देन डे। यहाँ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार लिखें, टाइम, डे, डेट, ईयर, मंथ, वीक, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। जो भी दिया रहेगा उसमें एक ही रहेगा, सारा कुछ नहीं आएगा। जैसे कि 2 दिन से, तो यहाँ हमने डायरेक्टली लिख दिया दिन, डे या फिर डेज। सो दिस इज योर रूल ऑफ ट्रांसलेटिंग सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने का ये हमारा तरीका है, नियम है, रूल है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं और इसी रूल के भी यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। मैं 2 बजे से गीता पढ़ रहा होऊंगा। अभी मैंने बताया था कि ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या फिर ता रहा होगा, ती रही होगी। इसमें से कोई ना कोई रहेगा तो इसी वाक्य को बना सकते हैं। जैसे मैं 2 बजे से गीता पढ़ता रहा होऊंगा, पढ़ता रहा होऊंगा। दिस इज आल्सो करेक्ट, ये भी हमारा सही है। ये चाह रहे मैं 2 बजे से गीता पढ़ रहा होऊंगा, या फिर मैं 2 बजे से गीता पढ़ता रहा होऊंगा। अभी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इस रूल के भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि मैं है, आई हो जाएगा, एंड आई के साथ में हम शैल का यूज करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो शैल लिख दिया, हैव बीन हो जाएगा, देन आ जाएगा वर्ब आईएनजी फॉर्म, पढ़ना, रीडिंग, देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट द गीता। जी हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और इसके बाद में आ जाएगा सिंस या फॉर, तो 2 बजे से फिक्स टाइम है। सो हियर वी विल राइट सिंस एंड 2 o'clock। ये रहा आपका ट्रांसलेशन। मैं 2 बजे से गीता पढ़ रहा होऊंगा या पढ़ता रहा होऊंगा। सो आई शैल हैव बीन रीडिंग द गीता सिंस 2 o'clock। सो हमने 2 वाक्य देख लिए हैं और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज रूल एंड बेसिक इंट्रोडक्शन। आप वीकेंड से मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान, आप मतलब सेंटेंस को पहचान करने का तरीका। सो हमने देख लिया। इसी से हम इसको नेगेटिव बना लेते हैं। क्या नेगेटिव में कोई ना कोई हमारा रूल बदलता है या नहीं बदलता है, या फिर सेम ही रहता? तो सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो हेर फेर करेगा। तो अभी देखते हैं, जैसे मैं 2 बजे से गीता, यहाँ लिख देते हैं, त्रुटि विराम लगाने के बाद में लगा दिया हमने, मैं 2 बजे से गीता नहीं पढ़ रहा होऊंगा, या हो जाएगा वह 2 दिन से घर में नहीं कूद रहा होगा। आप देख पा रहे हैं ये हमारा वाक्य नहीं शब्द लगा देने से नेगेटिव हो गया। अभी इसका देखिए जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैं इस नेगेटिव सेंटेंस का कर रहा हूँ, सो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग द गीता सिंस 2 o'clock। सेम कंडीशन इसी के साथ में भी हो जाएगा, ही बिल, एंड बिल के बाद में हमारा आ जाएगा नेगेटिव वर्ड नॉट। ही बिल नॉट हैव बीन जंपिंग इन द होम फॉर 2 days। वो 2 दिन से घर में नहीं कूद रहा होगा। सो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो शैल आएगा या विल आएगा, उसके बाद हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट आएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा हैव बीन। हैव बीन अलग नहीं होगा, एक साथ में ही रहेगा। सो हमने देख लिया, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। इसको तो हटाया ही नहीं, ये सिंपल नहीं रहेगा, अभी हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट वाक्य लिखते हैं। बहुत पढ़ लिया है, और अगर नहीं पढ़ा है तो सारे के सारे वीडियोज़ पढ़े हुए हैं, प्लीज़ जाकर के आप देखिएगा और आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या
वे 2 माह से यहाँ आ रहे होंगे। कोई व्यक्ति है जो कि क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है किसी से कि क्या वो 2 माह से यहाँ आ रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और किसी के बारे में पूछ रहा है, बिकॉज उसको कुछ भी आइडिया नहीं, जैसे होता है, बात भविष्य की हो रही है इसमें। तो यहाँ देखेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ भी इसमें देखिए दिया हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा शुरू में आ जाता है, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में, तो आपके सामने दिया हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया था 2 माह से दिया हुआ, ये दिया रहेगा समय दिन तारीख माह में से कुछ ना कुछ यहाँ दिया हुआ, और लास्ट में रहा होगा रही होगी में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो तीनों चीज़ें यहाँ आपको मिल रही हैं, और जो यही है कि हमको बता रहे हैं कि वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का है। एंड नाउ वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। So will they have been coming here from 2 months? And last question mark, क्या वो 2 माह से यहाँ आ रहे होंगे? So will they have been coming here from 2 months? Now we will write rule. And rule अब आप भी बना सकते हैं, आपके सामने ट्रांसलेशन है, और इसी ट्रांसलेशन से अगर बनाना है तो आसान है। आप देख पा रहे हैं ये will जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हम लिख देंगे shall या will सिंपली प्लस दे जो कि हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं हैव बीन, तो यहाँ हम लिख देंगे हैव बीन। और हमने देखा था कि सिंपल सेंटेंस में शैल या विल हैव बीन एक साथ में रहता है, लेकिन जैसे सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो चेंजेस हो जाता है। सेंटेंस अगर नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद मतलब यहाँ नेगेटिव और नॉट आएगा, इसके बाद में हैव बीन आएगा। बट अगर ये इंट्रोगेटिव तो आप देख ही रहे हैं, हैव बीन प्लस वर्ब वाज आईएनजी फॉर्म प्लस यहाँ हियर हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आता है। इसके बाद में सिंस ऑफ फॉर प्लस हमारा आ जाएगा, यहाँ मंथ ही लिख देते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमारा होगा फॉर, ये रहेगा। क्या वो 2 माह से यहाँ आ रहे होंगे? विल दे हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 months। एंड हमारा रूल है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, आप देख पा रहे हैं, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस मंथ। मतलब एक ही चीज़ लिख दिया, बार बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं एक वाक्य और उसमें हम नेगेटिव को भी साथ में ले लेंगे। जैसे क्या हर्ष, दिन का नाम ले लेते हैं, सोमवार से और सोमवार से बांसुरी नहीं बजा रहा होगा। क्या हर्ष सोमवार से बांसुरी नहीं बजा रहा होगा? इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इसी के बिहाफ पे, तो हमारा हो जाएगा हर्ष विल हो जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, हर्ष हो जाएगा, विल हर्ष, देन आ जाएगा हमारा नेगेटिव और नॉट, देन आ जाएगा हैव बीन। इसके बाद में वर्ब आ जाएंगे फॉर्म, बजाना दोस्तों यहाँ प्ले में ही बजाना हो जाएगा, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग द बांसुरी फ्लूट,
एंड फिर इसके बाद में दे रखा है सोमवार से, सिंस मंडे। FLUTE। हाँ, क्या हर्ष सोमवार से बांसुरी नहीं बजा रहा होगा? सो बिल हर्ष नॉट हैव बीन प्लेइंग द फ्लूट सिंस मंडे। तो आपने देखा कि नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव बिना नेगेटिव वाला हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ उदाहरण है आपके सामने। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी, तो रूल है और ये दोनों चीज़ें हैं। ये आपको मालूम रहेगा तो आप सेंटेंस को पहचान कर लेंगे। इंट्रोगेटिव टाइप बहुत पढ़ लिए हैं, फर्स्ट भी पढ़ा, सेकंड भी पढ़ा, थर्ड भी पढ़ा। तो ये इसका हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड आ रहा है हमारा नॉट, फिर इसके बाद में हैव बीन आ रहा है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिंस फॉर आ रहा है, देन उसके बाद में जो भी दिन दिया रहेगा, वर्ष दिया रहेगा, कुछ भी जो रहेगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव को भी पढ़ लिया है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने भी सेंटेंस सोच सकते हैं, क्योंकि इस बोर्ड में तो संभव नहीं है कि बहुत सारे सेंटेंस हम लिख सकें। सो 1, 2, 3 सफिशिएंट है। और सबसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमें कुछ चीज़ सीखने लायक है तो वो रूल है। अगर आप रूल याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आप सैकड़ों सेंटेंस, ढेरों सेंटेंस आप लिख सकते हैं और उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के बाद में हम फिर रूल लिखते हैं। जैसे वह दो वर्ष से कहाँ पढ़ाई कर रहा होगा। वह 2 वर्ष से कहाँ पढ़ाई कर रहा होगा। इंट्रोगेटिव टाइप का रूल यह है कि हिंदी में अगर रहेगा वाक्य, तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, कहीं ना कहीं दिया रहेगा। सो इसमें दिया हुआ है। और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनको हम QAW बोलते हैं, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स हैं। सो इसके पहले वाली क्लासेस आप देख लेना, आपको डिटेल में मिल जाएगा सारी जानकारी, क्योंकि बहुत बार चर्चा करी गई है उसकी। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वेयर विल ही हैव बीन स्टडीइंग ऑब्जेक्ट है, कहीं दिख रहा है? नहीं है। सो वेयर विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years। वह 2 वर्ष से कहाँ पढ़ाई कर रहा होगा? वेयर विल ही हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years। अभी हम देखते हैं इसका रूल, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स। सो यहाँ आपका दिया हुआ है वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब सैलेबल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वाज आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, पर रूल में होता है ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद में सिंस फॉर प्लस जो भी रहेगा, ईयर ही लिख लेते हैं लास्ट में, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये ध्यान रखना दोस्तों, मैं सिर्फ ईयर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ वर्ष दिया हुआ है। बाकी अगर आप पूरा चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, पर बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान देना रहेगा कि वाकई में वो मांग क्या रहा है। वर्ष पूछ रहा है कि घंटा पूछ रहा है कि दिन पूछ रहा है कि सप्ताह पूछ रहा है, उनमें से कोई ना कोई एक लिखना है। अदरवाइज आप चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
तो वह 2 वर्ष से कहाँ पढ़ाई कर रहा होगा, वेयर विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, लेकिन रूल में है। अभी एक वाक्य देखते हैं जिसमें नेगेटिव भी रहेगा और इंट्रोगेटिव टाइप हमारा सेकंड का रहेगा, और उसको रूल के बिहाफ पे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वो 2 दिन से क्या कर रहे होंगे। वे 2 दिन से क्या कर रहे होंगे, लेकिन निगेटिव भी बनाना था, तो वे 2 दिन से क्या नहीं कर रहे होंगे। क्या नहीं, ये आपको बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप सेकंड। वो 2 दिन से क्या नहीं कर रहे होंगे, देखेंगे क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड आता है यहाँ, तो ढूंढेंगे क्या, व्हाट, WHAT, इसके बाद में शैल या बिल सब्जेक्ट आएगा, तो वह हो जाएगा दे। इसके बाद में आ जाएगा, ये हमारा जो रूल है तो सिंपल का इंट्रोगेटिव टाइप में, नेगेटिव का नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड हमारा नॉट आता है। सो आप चाहें तो यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव लिख रहे हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद में बेन, इसके बाद में बर्बाद इन्फॉर्म करना, ऑब्जेक्ट बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो वी विल लीव ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस और फॉर, सो 2 दिन से फॉर 2 डेज, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। वो 2 दिन से क्या नहीं कर रहे होंगे, व्हाट विल दे नॉट हैव बीन। देखिए दोस्तों, इसकी इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब है, आपको समझना है। यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव बीन, पूरा का पूरा। व्हाट विल दे नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 2 डेज। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, सो पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस का पार्ट ये ऐसा पार्ट है कि जिसका यूजेज बहुत कम ही होता है, बहुत कम ही इसका यूज होता है, लेकिन हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे चाहे एकेडमिक लेवल की बात करें, चाहे कंपटीशन लेवल की बात करें, दोनों के लिए हमारा हेल्पफुल है। अदरवाइज इसका बोलचाल की भाषा में बहुत कम, रेयरली यूज होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ देखना है क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईयर। अगर नेगेटिव नहीं है तब क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस जो भी दिया रहेगा उसमें चाहे वर्ड्स रहे। आप एक लिखना चाहें तो एक उसी का लिख लीजिए, अदरवाइज पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि टाइम, डेट, मंथ, ईयर, ETC जो भी रहेगा। सो आपने देखा, अगर इसमें भी उसी तरीके वह 2 वर्ष से कहाँ नहीं पढ़ाई कर रहा होगा, तो आप यहाँ लगा देंगे वेयर विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेकंड भी देख लिया है, एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड। सबसे कम यूज किया जाने वाला ये टेंस है हमारा टेंस, और इसके बाद में ये भी कह सकते हैं कि सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब, ज़्यादा बड़ी हेल्पिंग वर्ब रखने वाला, और सबसे लंबा रूल, अगर लेंदी रूल है तो इसी का है, बट बहुत कम यूज होता है। अभी देख रहे हैं थर्ड को, ये हो गया आपका, सीधे मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर की नहीं करेंगे। तो वाक्य लिख लेते हैं सबसे पहले, यही सही रहेगा। सो वे मंगलवार से कौन सा काम कर रहे होंगे। अब देख पा रहे हैं कि आपका वह मंगलवार से कौन सा काम कर रहे होंगे, ये हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड में। और इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड के भी हमारे जो क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि ये यहाँ कौन सा है, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के देखे हैं,
पर हमने शॉर्ट में ही देखा है, डिटेल में मैंने बहुत बार बताया है और मैं बार बार यही बोलूँगा कि अगर नहीं देखा है और ललक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ जा कर के आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। वे मंगलवार से कौन सा काम कर रहे होंगे, हम सीधे इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाएगा विच वर्क विल दे हैव बीन डूइंग सिंस ट्यूजडे। अभी हम रूल लिखेंगे, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड QAW इन शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस CW कनेक्टिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, देख पा रहे हैं, शैल या बिल प्लस दे सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आ जाएंगे फॉर्म वर्ब आ जाएंगे फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस हम डायरेक्टली लिख लेते हैं डे या डेट, अगर एक से ज़्यादा है तो डेट कर दिए एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। So this is the rule to translate integrate future perfect continuous integrative type third. Question asking word plus connecting word plus helping verb shall या will plus subject plus have been plus verb was ing form plus since या for plus days जो भी दिया रहेगा उसके साथ में। So मंगलवार से कौन सा काम कर रहे होंगे, which work will they have been doing since Tuesday। एक वाक और देखते हैं, नेगेटिव भी रहेगा इसमें, हम 2 घंटा लिख लेते हैं, घंटे से कितना और इस हम 2 घंटे से कितना काम नहीं कर रहे होंगे। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हाउ मच वर्क शैल we not have been doing since नहीं रहेगा यहाँ, 2 घंटे से दिया हुआ तो फॉर लगेगा, फॉर 2 hours। बड़ा इसमें माइंडफुलनेस रहना पड़ता है, बड़ा केयर के साथ में ही इसको करना पड़ता है, क्योंकि इतना लेंदी रूल है। सो आपको कितना भी आता हो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है जल्दी, अभी देखना है इसमें, पर आसान है। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं लिख ले रहा हूँ, मुझे लर्न है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ है और आप उन चीज़ों को जल्दी आसानी से ही बैठा पाएंगे, बशर्ते चाहत होनी चाहिए कि मुझे चाहिए। जैसे क्वेश्चन आस्किंग वर्ड प्लस कनेक्टिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वाज ing फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस डेज, और इसी से इसको बनाया। देखिए क्वेश्चन आस्किंग वर्ड हाउ मच, कनेक्टिंग वर्ड वर्क शैल या बिल, शैल क्योंकि सब्जेक्ट के कार्डिंग लगाते हैं, देन सब्जेक्ट हमारा वी है। ये हमारा जो रूल है इसमें नेगेटिव नहीं शामिल है, तो लेकिन ये हमको बता रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव वर्ड नॉट आता है। तो आप यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि नॉट प्लस हैव बीन, सो नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वाज ing फॉर्म डूइंग प्लस फॉर 2 hours। मैंने एक ही काम को लिया था, बस इसमें दिखाना ये था कि यहाँ सिंस का यूज हुआ है और यहाँ फॉर का यूज हुआ। सो मंगलवार से था, ये 2 घंटे से था, ये फिक्स टाइम है और ये
नहीं, ये निश्चित है, टू द पॉइंट है कि मंगलवार की बात कर रहा है, दिन फिक्स है कि हमारे पास में 7 दिन है, 7 में से मंगलवार वाले दिन से स्टार्ट किया या मंगलवार से कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटे से कर रहे हैं। आज की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, कुछ भी मालूम नहीं है। कहने का मतलब कि कौन सी 2 घंटे की बात कर रहा है। सो इसी वजह से यहाँ हमारा फॉर का यूज हुआ है। सेंटेंस लगभग सेम है, बशर्ते इसमें ट्रांसलेशन आप देख पा रहे हैं कि अंतर है। और मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो और भी कितने भी वाक्य लिख सकते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, हम 2 वर्ष से कौन सी कक्षा में, नेगेटिव ले लेते हैं साथ में नहीं पढ़ रहे होंगे। हम 2 वर्ष से कौन सी कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। सो यहाँ हो जाएगा, ये ध्यान देना है कौन सी कक्षा में, ये एक साथ में है हमारा, क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड भी एक साथ में और कनेक्टिंग वर्ड में है। तो मे को हम नहीं छोड़ेंगे, तो सबसे पहले लेंगे हम इन, देन हो जाएगा विच, इन विच क्लास, देन आ जाएगा हमारा, ये एक साथ में हो गया, यानी क्वेश्चन आज में इसीलिए शुरू में आया क्योंकि किस कक्षा में, कक्षा के साथ में लगा हुआ है, तो बीच में नहीं लगाएंगे। अगर जब इस तरीके का आता है कि कौन सी कक्षा में, तो इन विच क्लास ये आप कर सकते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा शैल, देन आ जाएगा वी, देन आ जाएगा नॉट, देन आ जाएगा हैव बीन, देन आ जाएगा स्टडीइंग और रीडिंग, स्टडीइंग कर देते हैं, एंड फॉर 2 years। हम 2 वर्ष से कौन सी कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। सो इन विच क्लास शैल वी नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years। हम 2 वर्ष से कौन सी कक्षा में नहीं पढ़ रहे होंगे। सो इन विच क्लास शैल वी नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years। क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, शैल या विल, शैल सब्जेक्ट, इसके बाद में नेगेटिव वर्ड नॉट, इसके बाद में हैव बीन, इसके बाद में वर्ब आ जाए एनजी फॉर्म, इसके बाद में सिंस फॉर, इसके बाद में मैंने यहाँ दिन लिखा था, इसके यहाँ पे लिखा था, यहाँ कर देंगे हमारा ईयर हो जाएगा। सो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, सिंपल पार्ट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के तीनों पार्ट्स। और इंट्रोगेटिव शुरू से लेकर के आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। बट मेरा मकसद जो है कि आप लोगों को इंग्लिश सीखना है, आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, सिखाना है। सो मेरे बस सोचने से नहीं होगा, आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, पर आपको अपना काम करने की ज़रूरत है। सो अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है सो कर दीजिए, और जो आप ये देख पा रहे हैं चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपना मिशन है कि हर व्यक्ति को, जो हमारी लैंग्वेज बनी हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ है, सो टफ नहीं है। इस तरीके से आज हमने शुरू किया था प्रेजेंट टेंस से, और लास्ट पार्ट पे आ गए हैं बेसिकली, जहाँ जो जितना बेसिक बोलचाल की भाषा में अगर बात करें, ग्रामर की बात करें, या फिर हम बात करें एकेडमिक पे या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, तो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने पढ़ा है। बाकी ये ख़त्म नहीं है, ये कह सकते हैं कि हमने सागर से कुछ थोड़ी सी बूंदें निकाली हैं, बाकी भी तो पूरा महासागर हमारे पास में पड़ा हुआ है, और हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे उसकी थाह पाने की। सो आप लोगों ने अपना समय दिया है, इसके लिए हार्दिक मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद मेरी तरफ से, और इतना प्रेम देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, and please don't miss to watch all the videos. So that's why I'm saying you have to subscribe the channel. And आज की क्लास हम छोड़ने का तो मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज की क्लास फिनिश करते हैं और मिलेंगे एक नए जोश के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में, और एक नई लर्निंग के साथ में, और एक नए एक्सपीरियंस के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय,
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।